Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 2. Take out your book, Unit number 2, Part number 2, Conversation at page number 17. First of all, टाइटल को डिस्कस करते हैं. कन्वर्सेशन का मतलब है गुफ्तगू करना. सो इट्स मीन इस चैप्टर के अंदर या इस पॉइंट जो है हमारे पास, इसके अंदर बात की जाएगी दो, यानी कि कन्वर्सेशन की जाएगी दो करैक्टर्स के दरमियान. अब वो दो करैक्टर्स कौन कौन से हैं? वन इज़ कैट एंड द अदर इज़ माउस, यानी कि कैट और माउस, इन दो के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन हो रही है और इस दोनों के बारे में ही ये पोइम जो है वो राइट की गई है. सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग को रीड आउट करते हैं. कन्वर्सेशन मीन्स टॉकिंग विद समवन, यानी कि किसी से बात करना. हाउजी मीन्स हाउस. माउजी मीन्स फ्रेंडली वे ऑफ सेइंग माउस, यानी कि माउस को दोस्ताना तरीके से बुलाने के लिए माउजी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है. वी का मतलब है स्मॉल. अब पोइम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन के साथ इसको डिस्कस करेंगे. माउजी वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउसी, अंडर द डोर अंडर द फ्लोर, सेड माउजी. अब इसके अंदर जो है वो राइमिंग स्कीम यूज़ हो रही है. यहाँ पे माउजी यानी कि जी, और फिर हाउजी यानी कि यहाँ पे ये ए है, फर्स्ट राइमिंग स्कीम. हेयर इज़ द डोर अंडर द फ्लोर, और डोर फ्लोर ये सेकंड राइमिंग स्कीम है, यानी कि ए और बी ए की राइमिंग स्कीम यहाँ पे यूज़ की जा रही है. नेक्स्ट है माउजी मे आई कम इन टू योर हाउजी, यू कॉन्ट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेड माउजी. Mousy, won't you come out of your housey? I am sorry to say I am busy all day, said Mousy. अब यहाँ फर्स्ट स्टैंजर्स के अंदर माउजी वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउजी, यानी कि माउजी यहाँ पे कैट कह रही है चूहे को, यानी कि वो उसको प्यार से बुला रही है दोस्ताना तरीके से कि माउजी वेयर इज़ योर लिटिल वी हाउजी, यानी कि तुम्हारा घर कहाँ है. हियर इज़ द डोर, यानी कि यहाँ दरवाज़ा है. अंडर द फ्लोर, फर्श के नीचे. सेड माउजी, यानी कि यहाँ पे माउस ने उसको जवाब दिया है. फर्स्ट टू लाइंस कैट की हैं और नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो माउस की हैं. उसके बाद माउजी मे आर कम इनटू योर हाउजी, यानी कि यहाँ पे फिर कैट की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है कि वो माउस से पूछ रही है मे आई कम इनटू योर हाउजी, मतलब वो उसके घर आ सकती है. यू कॉन्ट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेड माउजी. यहाँ पे माउस उसको जवाब में कह रहा है कि तुम इसके घर अंदर नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हें उसके लिए पतला होना पड़ेगा. सेड माउजी, यानी कि यहाँ पे माउस ने जवाब दिया उसको. माउजी यू वॉन्ट कम आउट ऑफ योर हाउजी. वो माउजी यानी कि कैट जो है वो माउस को कह रही है कि तुम अपने घर से बाहर नहीं आते. आई एम सॉरी टू से आई एम बिज़ी ऑल डे, सेड माउजी. और यहाँ पे माउस जो है वो उसको आंसर देते हुए कह रहा है कि वो माजरत कर रहा है कि वो क्योंकि सारा दिन मसरूफ़ रहता है, सो इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता. नेक्स्ट पेज नंबर 18 के ऊपर मूव करते हैं. यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अंडरस्टैंडिंग द पोइम, यानी कि जैसे पोइम को हमने अंडरस्टैंड किया तो हमने उसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उनके जो सवालात हैं उनके जवाब लिखने हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ टॉकिंग टू द माउस, यानी कि माउस से कौन बात कर रहा है. सो एज वी नो दैट इज़ द कन्वर्सेशन ऑफ माउस एंड द कैट, सो ऑब्वियसली द कैट इज़ टॉकिंग टू द माउस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज़ द कैट वांट टू डू. यहाँ पे बिल्ली जो है वो क्या करना चाह रही है. सो जैसे कि हम लोगों ने अपनी पोइम में तीनों स्टैंजर्स के अंदर पढ़ा है कि यहाँ पे तीनों स्टैंजर्स के अंदर जो है वो कैट जो है वो सिर्फ माउस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है. सो वी कैन से दैट द कैट वांट्स टू कैच द माउस. आवर थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ द माउस टेल द कैट, यानी कि माउस ने जो है वो कैट को क्या बताया. सो यहाँ सेकंड स्टैंजा में जो माउस है वो उसको बता रहा है दैट यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, यानी कि यहाँ उसको बताना चाह रहा है कि वो उसके घर में दाखिल नहीं हो सकती. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन इज़ द माउस बिजी, यानी कि वो माउस है वो चूहा जो है वो किस वक्त मसरूफ़ रहता है. सो यहाँ लास्ट आंसर में इसका आंसर है दैट आई एम बिजी ऑल डे, इट्स मीन द माउस इज़ बिजी
ऑल डे, यानी कि वो सारा दिन ही मसरूफ़ रहता है। और लास्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक द माउस इज़ रियली बिजी? आपको लगता है यानी कि जो माउस है वो असल यानी कि रियल में जो है वो बिज़ी है? सो इट्स नॉट। सो इट इज़ नॉट, यानी कि वो बिज़ी नहीं है। इट नोस द इंटेंशन ऑफ द कैट, यानी कि यहाँ पे उसको पता चल गया है कि जो कैट है वो उससे क्या चाहती है, एंड दैट्स वाई ही डज़ नॉट वांट टू कम आउट। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वर्किंग विद वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द वर्ड एंड लर्न टू स्पेल देम, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स को पढ़ के उसको यानी कि याद करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है बिजी, सो बिजी साउंड्स लाइक डिजी एंड लिजी, यानी कि बिजी जी का साउंड है। सो यहाँ पे भी डिजी एंड लिजी, यहाँ पे भी जी का साउंड इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है फियर, सो फियर, हियर, डियर, ईयर यानी ER EA की साउंड है यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्रू, फ्यू, क्यू, तो यहाँ पे E और यानी कि UE का साउंड जो है वो तीनों के अंदर है। नेक्स्ट है डव, डो मतलब DOUGH, डो, गो, मो, मतलब एक ही यहाँ पे O के साउंड जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो हमारा इसी से रिलेटेड है, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो यानी कि सेम जैसे साउंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसी की तरह फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, हम लोगों ने इनके भी राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे जैसे है डोर, तो डोर का साउंड हम बनाएंगे मोर, मतलब डोर, मोर। इन, विन, मतलब यहाँ पे इन, विन, एक एक साउंड जो है वो सेम यूज़ हो रहा है। से, वे, सेड, और सेड का आ सकता है रेड, वेयर, हेयर। सो ये इसके सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास नाउन की। एज वी ऑल नो, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। सो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ड्स को स्टेटमेंट जो है वो रीड आउट करनी है और इसके मुताबिक देखना है कि हमारे पास कौन सा जो क्लू है वो यानी कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे उन्होंने साथ कुछ क्लूज़ दिए हैं आर्टिकल के साथ, आ और एन के साथ। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी मदद से इसको देखना है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा नाउन जो है वो आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स, यानी कि एक छोटा सा बॉक्स जो स्टिक्स के साथ यानी कि भरा होता है। सो एज वी नो इट्स अ मैच बॉक्स। सो यहाँ पे राइट करेंगे a matchbox. Something we put in a letter in, यानी कि ऐसी जो चीज़ कौन सी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना लेटर जो है वो डालते हैं। सो इट्स एन एनवेलप। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, वी पुट ऑन अ लाइट विद दिस, यानी कि लाइट जो है वो यानी कि हम लोग किसके साथ लटकाते हैं। सो इट्स लेटर। सॉरी लैंटर्न। वी कीप वार्म एट नाइट विद दिस, यानी कि सारी रात हम जिस चीज़ से गर्म रखते हैं। सो इट्स अ हीटर। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो यानी कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। सो यहाँ आपने ये खुद से सॉल्व करनी है, जो आपने कंपोजिशन बनानी है, यानी कि उसका डायलॉग बनाना है। जैसे कैट जो कह रही है वो हेलो माउसी, सो माउस आगे से कह रहा है हेलो मिस्टर कैट। सो आगे आपने यानी कि जो भी डिस्कशन है वो आपने खुद से यहाँ पे राइट डाउन करनी है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश्ड है। सो राइट डाउन द डे एंड द डेट हियर। Don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates and hit the bell icon. Stay tuned. Allah Hafiz.